तो दोस्तों, फरवरी करंट में स्वागत है। आज करंट में अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है उसके बारे में बात करें। ये प्रतिवर्ष निकाला जाता है और इसमें देशों की जो पासपोर्ट की जो क्षमता होती है उसके बारे में अपने को पता लगता है कि कितने देशों में उसका वीजा फ्री रहता है। तो अपने जो भारत की इसमें रैंक रही, भारत की इसमें 75 रैंक रही और पिछले साल जो भारत की रैंक थी 2025 में, उसमें भारत की रैंक 85 रैंक थी। तो 10 नंबर का इसमें उछाल रहा है। भारत का जो अभी रैंक है वर्तमान में वो 75 रैंक है और इसमें जो प्रथम देश है वो है सिंगापुर। सिंगापुर इसमें प्रथम देश है जिसकी पहली रैंक है और इसका जो वीजा है वो 192 देशों में वीजा फ्री है। सबसे ज्यादा देशों में वीजा फ्री है और इसमें जो रैंक के निकाले जाते हैं वो टोटल इसमें 199 देशों को इसमें शामिल किया जाता है। तो भारत की जो रैंक, भारत 75 रैंक पे रहा है और भारत 56 देशों में वीजा फ्री है। वीजा फ्री है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जिसमें भारत की रैंक 75 रही। पिछली बार भारत की रैंक थी 85 रैंक थी 2025 में और पिछली बार भी सिंगापुर की फर्स्ट रैंक थी। अब की बार भी सिंगापुर की फर्स्ट रैंक है। इसमें जनरली अपन से क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की इसमें कौन सी रैंक रही और कितने देशों में भारत वीजा फ्री है। तो 56 देशों में भारत वीजा फ्री है और भारत की जो रैंक रही वो 75 रैंक रही। इसके बाद में अपन बात करें माउंट जलाशय की। माउंट जलाशय अपने थोड़े दिनों से चर्चा में है। जब अपन आमेर महल जाते हैं तो वहां पर जो सड़क के पास में जो तालाब बना हुआ है, जो जलाशय जिसमें पानी भरा रहता है बरसात का, वो माउंट जलाशय अपना। तो उसमें क्या है कि शिकारा बोटिंग अभी स्टार्ट की गई है। अब शिकारा बोटिंग अपने जो फेमस है वो डल झील श्रीनगर की फेमस है। जो श्रीनगर की जो डल झील है, डल झील के लिए फेमस है शिकारा बोटिंग। वहां पर जो बोटिंग होती है वहां पर क्या होता है कि जो उसमें बसे हुए पूरे जो घर है वो डल झील में बसे हुए, तो वहां पर जो सब्जी वगैरह बेची जाती है वो शिकारा के माध्यम से, बोटिंग के माध्यम से बेची जाती है। तो शिकारा इसलिए फेमस है। और जो अपने शिकारा बोटिंग अब की जाएगी वो माउंटा जलाशय में की जाएगी। माउंटा जलाशय कहाँ है? माउंटा जलाशय आमेर, आमेर महल के बाहर। आमेर महल के बाहर जो जलाशय बना हुआ है वो माउंटा जलाशय, जिसमें शिकारा बोटिंग की जाएगी, इसलिए थोड़ा ये चर्चाओं में अभी। इसके बाद में अपन बात करें सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ की बात करें तो अपने जो पीएमओ जो हाउस है, जो प्रधानमंत्री जिससे अपने कार्य करते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में बैठते हैं, तो वो सेवा तीर्थ है। पहले जो पीएमओ हाउस था वो पुराना जो अपने आजादी के समय से जो बना हुआ था उसको चेंज कर दिया गया है। अभी जो नया जो आवास बना था पीएमओ का, जो जिसमें अपने प्रधानमंत्री बैठते हैं, तो नया जो आवास बना है उसको जो नाम दिया गया है वो सेवा तीर्थ उसको नाम दिया गया है। सेवा तीर्थ अभी जो नया पीएमओ आवास बना है उसको सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। और इसमें बैठकर आज पहले दिन इसमें मोदी जी बैठे थे और उनके द्वारा एक योजना यहाँ से चलाएगी, पीएम राहत योजना। पीएम राहत योजना की अपन बात करें तो ये किन के लिए है, इसमें क्या कार्य होंगे? तो जो दुर्घटना से, कोई एक्सीडेंट से कोई पीड़ित हो गया तो उनके लिए कैशलेस जो सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी उसके लिए है। दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति, उसको कैशलेस सुविधा के लिए, कैशलेस इसमें सुविधा प्रदान की जाएगी। और 1.50 लाख मतलब 1.5 लाख तक उसका फ्री इलाज किया जाएगा कि दुर्घटना से अगर किसी व्यक्ति के पास में पैसे नहीं है, उसकी वजह से उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो दुर्घटना के समय उनको 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस राशि प्रदान की जाएगी। और ये जो अपने इसका नाम है योजना का पीएम राहत योजना, जो कहाँ से इसकी शुरुआत की है, उनके द्वारा सेवा तीर्थ जो नया पीएमओ हाउस है वहां से इसकी शुरुआत की है। इसके बाद में बात करें फाइटर जेट ट्रेनिंग। फाइटर जेट ट्रेनिंग अपने ब्रिटेन और भारत के मध्य अभी समझौता हुआ है, जो कि 2 वर्ष के लिए समझौता हुआ है। ब्रिटेन और भारत के मध्य 2 वर्ष के लिए समझौता हुआ है। और पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि भारत के जो फाइटर ट्रेनर है उनके द्वारा ब्रिटेन के जो फाइटर जेट जो उड़ाते हैं, जो पायलट है, उनको सिखाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये 2 साल तक दी जाएगी। तो ये अभी डील हुई है भारत और ब्रिटेन के मध्य, फाइटर जेट ट्रेनिंग। उनको, उनके जो फाइटर हैं, जो पायलट हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी भारतीयों के द्वारा और ये 2 वर्ष तक ये जारी रहेगा।
इसके बाद बात करें अपन एशियन जो निशानेबाजी चैंपियनशिप है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जिसकी बात अपन कल भी कर रहे थे, जिसमें अपने ऐश्वर्या प्रताप ने गोल्ड जीता था और नीरज ने उसमें रजत पदक जीता था और अखिल ने उसमें कांस्य पदक जीता था। यह बात अपन कल कर रहे थे। और इसमें जो एशियन जो शूटिंग जो चैंपियनशिप हुई थी, निशानेबाजी की जो चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन अपने दिल्ली में हुआ था और इसमें भारत जो था, भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई और अपने शीर्ष जो स्थान रहा वो भी अपने भारत का ही रहा। इसमें भारत के द्वारा इसमें 51 तो गोल्ड जीते गए, 51 इसमें गोल्ड जीते गए, 23 रजत पदक और 20 इसमें कांस्य जीते गए। तो 51, 23 और 20, 51, 23, 20, 51, 23, 20 से आप इनको याद रख सकते हैं। 51 तो गोल्ड जीते गए, 23 इसमें रजत पदक जीते गए और 20 कांस्य पदक जीते गए और ऐसे टोटल करके 94 इसमें कुल मेडल जीते गए। ये पूछ लिया जाता है आपसे जनरली, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि एशियन जो निशानेबाजी जो चैंपियनशिप हुई थी, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ और उसमें भारत शीर्ष कौन सा देश रहा और उनके द्वारा कौन कौन से पदक जीते गए। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के द्वारा 51 गोल्ड, 23 रजत पदक और 20 इसमें कांस्य पदक जीते गए थे। टोटल अपने 94 मेडल इसमें जीते गए। इसके बाद बात करें मानिनी कौशिक की। मानिनी कौशिक की बात अपन एक दिन पहले भी कर रहे थे कि अपने राइफल पिस्टल वगैरह चलाती है और जो इंटरनेशनल जो शूटिंग स्पोर्ट्स जो फेडरेशन है, इंटरनेशनल शूटिंग का जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उसके द्वारा अपनी जो एशियन राइफल पिस्टल जो चैंपियनशिप हुई, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप हुई, इसकी इधर बात करते हैं, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप है। इसका आयोजन जो हुआ था वो अपने कर्णी सिंह स्टेडियम दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। कर्णी सिंह स्टेडियम दिल्ली में इसका आयोजन हुआ और इसमें मानिनी कौशिक अपने राजस्थान के गुलाबी नगर की है, गुलाबी नगर बोले तो अपने जयपुर की है, उनके द्वारा इसमें स्वर्ण पदक जीता गया था। भारत की मेजबानी करते हुए इसमें स्वर्ण पदक जीता था। भारत की मेजबानी कर रही थी और भारत की तरफ से इन्होंने मेजबानी करते हुए स्वर्ण पदक जीता और इन्होंने जो कजाकिस्तान को हराकर जीता था। ये तो कजाकिस्तान को इसमें रजत पदक में विजेता रही कजाकिस्तान की टीम और भारत की तरफ से मानिनी कौशिक के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और उनके द्वारा इसमें गोल्ड जीता गया था। और बात करें अपने फaiz शर्मा की, फaiz शर्मा के द्वारा इसमें कांस्य पदक जीता गया। फaiz शर्मा अपने सीकर के सीकर की हैं, जो कि अपने शेखावाटी का एक जिला होता है। सीकर शेखावाटी के अपने ये फaiz शर्मा, इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया इसमें। तो ये अपने राजस्थान के दो प्लेयर थे इसमें, एक तो मानिनी कौशिक और एक अपने फaiz शर्मा। फaiz शर्मा अपने सीकर की है और अपने मानिनी कौशिक जयपुर की है। ये कुछ आज की बातें थी, नेक्स्ट अपन और बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।